क्या कोई व्यक्ति अपनी निश्चित मृत्यु को टाल सकता है? क्या एक साधारण अपमान किसी के विनाश का कारण बन सकता है? यही सवाल उठता है जब हम महाभारत के एक रहस्यमय अध्याय को पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा परीक्षित और नागराज तक्षक की कथा। राजा परीक्षित महान योद्धा अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे अपनी प्रजा के प्रति दयालु लेकिन कभी कभी अधीर भी हो जाते थे। एक दिन जब वे शिकार पर निकले, उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। पास ही एक आश्रम में उन्होंने ऋषि शमी को ध्यान मग्न पाया। उन्होंने ऋषि को कई बार पुकारा, परंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो क्रोधित होकर उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह अपमान ऋषि के पुत्र श्रृंगी को सहन नहीं हुआ कि जिस राजा ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया, उसे इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। श्रृंगी ने श्राप दिया, 7वें दिन नागों के राजा तक्षक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। अब सवाल यह था, क्या राजा परीक्षित इस सांप से बच सकते थे? राजा परीक्षित को जब इस सांप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने किले को अभेद्य बना दिया। कोई भी नाग अंदर प्रवेश ना कर सके, इसका पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है? 7वें दिन तक्षक ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। रास्ते में कश्यप ऋषि उन्हें रोकने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, हे तक्षक, मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे विष का प्रभाव नष्ट कर सकता हूँ। तक्षक ने उन्होंने चुनौती दी, यदि तुम सच में इतने सक्षम हो तो इस वृक्ष को पुनर्जीवित करके दिखाओ, जिसे मैं अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष पर विष छोड़ दिया और ऋषि को चुनौती दी कि आप इसे तुरंत ठीक करके बताइए। लेकिन कश्यप ऋषि ने अपने मंत्रों और औषधियों से उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या राजा परीक्षित को बचाया जा सकता था? लेकिन तक्षक ने कश्यप ऋषि को बहुमूल्य धन देकर लौटा दिया। अब राजा की मृत्यु निश्चित थी। तक्षक ने एक और योजना बनाई। उसने ब्राह्मणों के वेश में अपने अनुचरों को भेजा, जिन्होंने राजा को अमृत फल भेंट किया। जैसे ही राजा ने फल को हाथ में लिया और चीरने लगे, उस फल के भीतर से तक्षक नाग निकला और बिजली की गति से उन पर झपट पड़ा। राजा परीक्षित कुछ समझ पाते उससे पहले ही तक्षक ने उन्हें डस लिया। राजा की मृत्यु से उनका पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने ये प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, पूरे नागवंश को ही समाप्त कर दूंगा। उसने महान नाग यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मंत्रों के प्रभाव से हजारों नाग भस्म हो जाते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच गया। अब सवाल उठता है, क्या नागवंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा? क्या तक्षक बच पाएगा? इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अगले हिस्से में बने रहिए।